जय हिंद दोस्त। ओपन बुक एग्जामिनेशन अपने आप में एक बवाल है, लेकिन एक बवाल जब खड़ा हुआ जैसे ही ये नोटिफिकेशन भगत सिंह कॉलेज की सर्कुलेट होने लगी सभी जगह, साथ ही दोस्त मीडिया चैनल पे भी ये आने लग गया कि डीयू ने टेलीग्राम से दोस्तों डिसकंटिन्यू करने की बात कर दी है उन तमाम ग्रुप्स की, और पहचान कर लिया जो इस तरह के ग्रुप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं चीटिंग करवाने में। मैं तो सबसे पहले ये ग्रुप की बात तो ठीक है यार, ये नोटिफिकेशन और आ गया। डीयू ने इस चीज़ के बाद हर एक बच्चों को खुद मेल कर करके बोलना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी इस तरीके से ग्रुप में ज्वाइन ना हो, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से मीडिया एंड तमाम जगह पे ये सर्कुलेट हो रही है। दोस्त पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस समय कभी आप डीयू के यानी कि अगर आप एसओएल में गए हो कभी वहाँ पे दोस्त क्या आपको स्टडी मटेरियल मिला है? देखो जो भी आज बताऊंगा पहले इसको समझना। आपके पास कोई बुक्स है, कोई स्टडी मटेरियल है, एसओएल वाले ने आपको कभी कोई बुक्स दी नहीं दी, एसओएल वाले ने कोई बुक्स, कोई बात नहीं, ओपन से पढ़ रहा हूँ आज इस समय। दोस्त अभी तो हम देखो कॉलेज में जब हम बच्चे जाते हैं ना यार, तो एक वो मैच्योरिटी के साथ होते हैं। अगर एसओएल की बात करूँ तो ये पूरे अपना घर को चला रहे होते हैं, पूरी फैमिली को देख रहे होते हैं। लेकिन दोस्त अगर एसओएल में जाओ तो कुछ नहीं पता, कोई मटेरियल का नहीं पता। इस समय कोरोना के समय में बहुत चीज बंद पड़ा हुआ था, बच्चों के पास मटेरियल नहीं था। क्या एसओएल ने कभी आपको इस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करी? और क्लासेस प्रोवाइड कर भी देते तो क्या हम क्लासेस लेते? दोस्त एसओएल के काफी सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं, अपने घर को संभाल रहे होते हैं, पूरे कंधे पे अपनी बोझ उठा रहे होते हैं। लेकिन दोस्त अगर हम चीज देखें तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का पहले सीधा मतलब बताऊं, इसका मतलब क्या है। ये दोस्तों बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखें, ये दोस्तों बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रहा है, इसके साइड में दोस्तों बुक्स खुली हुई है। देखिए ये बुक्स खुली हुई है, ये केरला की फोटो दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को। ये मैडम जी हैं, क्वेश्चन पेपर है, साइड में दोस्तों बुक्स खुली हुई है, सबके साइड में बुक्स खुली है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का दोस्तों मतलब होता है, इसके लिए दोस्त जब मैंने इसको गूगल किया, कैन यू यूज द इंटरनेट इन एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब इसमें आप देखोगे एन ओपन बुक एग्जाम अलाउज यू टू यूज स्टडी मटेरियल्स, इंटरनेट एंड बुक्स व्हाइल डूइंग योर एग्जाम। मतलब क्या है इसका है? अब दोस्त यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम से बिल्कुल ये हटकर होता है, जिसके अंदर बच्चा मतलब कि हेल्प ले सकता है। इसलिए दोस्तों एक ऑनलाइन टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपकी एबिलिटी को नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं, बल्कि आपकी कंसेप्चुअल माइंड को टेस्ट करती है कि डेटा को आपके सामने रख दिया जाए, आप उसको किस तरीके से अपने अंदर लो और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, ताकि टीचर को यह समझ में आए कि आपका माइंड बहुत सातिर है इन चीज़ों में, रिप्रेजेंटेशन में आप आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो। दोस्त इन्हीं सब चीज़ों के बाद अभी एसओएल की वेबसाइट पे, एसओएल से अपना वेबसाइट तो संभल नहीं रहा। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं यार। एक दोस्तों डाउट और बच्चों का चल रहा है कि ये हम हिंदी या इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। देखो अगर आपके पास हिंदी मीडियम तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में है दोस्तों आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ये दोस्तों अगर आप बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में है तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या जिस तरीके से बच्चों ने आज ओपन बुक एग्जामिनेशन के नाम पे गूगल से तमाम जगह दोस्तों हेल्प लेनी स्टार्ट करी है, तो क्या उन पे खतरा है? किन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्त? अब उनके मन में यही एक डाउट निकल पड़ा, बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे, तभी दोस्त मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। आप दोस्त सबसे पहले तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब समझ गए होंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। दोस्त इंडिया तो अब करवा रहा है ना यार, अमेरिका, वियतनाम, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब पहले ही करवा रहे हैं। आज से नहीं दोस्तों, यहाँ पे 8 से 9 साल चल रहे हैं। जर्मनी के अंदर दोस्त ये बुक्स अलाउड है। अब हम बात करते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जब इसका नाम ही रखा गया है, तो बच्चे के पास जब मटेरियल नहीं है, जब कोई नोट्स नहीं है, कोई इस तरीके से कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो बंदा करेगा तो करेगा कहाँ से? ऐसे सिचुएशन में अपने इंसान सोचता है कि भाई हम किसी तरीके से पास होना चाहते हैं, हम नहीं चाहते एसओएल में रहना, इसलिए दोस्त वो जानबूझकर नहीं, बस वो इसीलिए वो किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं कि यार कहीं से भी हमारी हेल्प मिल जाए, बस इस हेल्प के लिए। क्योंकि एसओएल वाले जब आप फेल हो जाओगे ना तो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे कि तू फेल हुआ, तू तेरी जिम्मेदारी, तूने पढ़ाई नहीं करी होगी। पढ़ाई कहाँ से करते? जब कुछ मिल जाए तो तब पढ़ाई करते हैं ना दोस्त। तमाम यूट्यूबर्स पर नहीं क्या क्या वीडियोस बना के नोटिफिकेशन तो दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम कोई बात नहीं कर रहा। मुझे इस बात का दुख नहीं है दोस्तों, मुझे इस बात का दुख है कि वो यूट्यूबर्स या दोस्तों जो भी इस तरीके से बात कहते हैं, या जितने भी टीचर्स इन सब चीज़ की बात कह रहे हैं, वो बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे। ये कब की प्रॉब्लम भाई? सालों की प्रॉब्लम चलती आ रही है और अभी भी चल रही है दोस्त। मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो टेलीग्राम्स के जो ग्रुप हैं, अब एसओएल की गाइडलाइन हो या कोई सी भी गाइडलाइन हो, लेकिन एक चीज़ दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब जो है वो आपको बुक्स तो अलाउड करती है, नोट्स भी अलाउड करती है, सब कुछ अलाउड करती है। अब इसको हम चीटिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे दोस्त, इस चीटिंग अपने आप में एक बेईमानी होगी ओपन बुक एग्जामिनेशन वर्ड यूज़ करना।
पहली बात। एंड दोस्त ओपन बुक एग्जामिनेशन ये कहती है कि बच्चे एक साथ तो बैठे हों, यानी कि जब ओपन बुक एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास कितने भी सारे मटेरियल्स हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो चलेगा, लेकिन आप अपना आंसर खुद से अपने मटेरियल से देख के लिख लो। लेकिन आपका जो आंसर है वो किसी और को शेयर नहीं होना चाहिए। ओपन बुक की गाइडलाइंस ये कहती है दोस्त, तमाम गाइडलाइंस और तमाम कंट्रीज के अंदर इसी को फॉलो किया जाता है। मैं दोस्तों रिक्वेस्ट आप सभी से एक ही चीज करूंगा कि आप अपने आंसर्स को किसी और को शेयर मत करना। पहली बात दोस्तों, लास्ट ईयर भी यही दिक्कत हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर्स को शेयर कर दिए थे। अब इसमें दोस्तों दिक्कत हो गई थी दोस्त, ओबीए के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 35,000 बच्चों ने इस समय एग्जाम दिया, जिसमें से डीओ ने 100 से 150 बच्चों को पहचान कर लिए कि उन्होंने कुछ गड़बड़ करके कुछ टेलीग्राम ग्रुप में ये कर लिया है। अब दोस्त मैं आपको अपना ही बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब एक कोई देश का राजा होता है या प्रधानमंत्री या एक देश की राजा के लिए उसका प्रजा सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा अपने प्रजा को खुश करने के लिए इंटरेस्ट देख के काम करता है, उसके लिए सब फर्स्ट प्रायोरिटी है वो। दोस्तों मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर का राजधर्म मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, बच्चे के पास मटेरियल नहीं, मैंने सोचा दोस्त फटाफट नोट्स तैयार करता हूँ, क्योंकि 5-6 बुक्स 10-12 बुक्स से जब नोट्स प्रिपेयर होते हैं आंसर सॉलिड बन जाता है। दोस्त आज इस समय की बात बताता हूँ दोस्त, पसीने बहाना पड़ रहा है रातों रात भर मुझको। दोस्त आप इस तरह देख सकते हो, ये दोस्त पूरी जो बुक्स मेरे पास दिख रही है फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर की पूरी बुक दोस्तों, ये तमाम राइटर्स की बुक है। ये बुक्स आपको मिलती नहीं जल्दी से, ना आपको इस बुक के बारे में पता होता है। दोस्त इन बुकों से मैं क्या करता हूँ कि हर चैप्टर्स को रीड करता हूँ, पहले एक इस तरीके से आंसर सॉलिड बनाता हूँ ताकि आप उस आंसर के बेस पे, ऐसा नहीं है दोस्त मैं आपको वही आंसर चाहूँ कि नहीं आप भी टेप लो दुनिया टेप लो, नहीं, मैं दोस्त पूरे आंसर का पूरा एक नोट सा बना दूंगा, आप उसको जस्ट रीड करो, टॉपिक कंसेप्ट को समझो, आंसर लिख डालोगे। अब इससे क्या होता है कि जब चीज़ों के बारे में हमें पता होता है तो हम उसके बारे में कुछ लिख भी पाते हैं। रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आप सभी से एक ही चीज़ करूंगा, तमाम टेलीग्राम ग्रुप चल रही है सब ठीक है, लेकिन कोई चीटिंग यानी कि अगर आप अपना आंसर कर रहे हो तो प्लीज़ वो चीज़ कोई और सेम एज इट इज ना करे, आपको इसका ध्यान रखना है। और कोशिश करो कि आप औरों से बेहतर करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन खुद से लिखो, बाकी सब दोस्तों बुक्स से लिखो, कोई मतलब किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग की 5-6 लाइन 10 लाइन्स वो आपकी खुद की होनी चाहिए, और इसके लिए आपको अपने आप की प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, और डीयू का दोस्त यहाँ पे जो कहना है कि बच्चे जिसके टेलीग्राम ग्रुप में बना के ऐसा काम कर रहे हैं, दोस्त ये चीज़ गलत है, जिसके कारण से डीयू एक्शन लेने की बात कर रहा है। मैं आप सबके दोस्तों सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहा हूँ, क्योंकि आप सबके इंटरेस्ट मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, जिस तरीके से ग्रुप्स की ये बात चल रही है ये सब ठीक है दोस्त, डीयू ने ये सब कह दिया है यहाँ पे, तो अब जिन्होंने ऐसा कर दिया है उनके मन में यही है कि अब हम क्या होगा हमारा, हमने तो ऐसा कर दिया है, अब बेशक अब ना करें, लेकिन ये 2-3 एग्जाम दे दिए तो क्या होगा, जो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बट आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया प्लीज़ इनका ध्यान रखना। 5-6 लाइन खुद की होनी चाहिए, बट होनी चाहिए। बाकी दोस्त बुक से लो ना, आप देखो ना दोस्त हमारे अब नोट्स नहीं है दोस्त, रात भर जग के मैं नोट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि उस नोट्स को पढ़ के आप आंसर लिख पाओ दोस्त। अगर आप मार्केट से जाते हो तो बुक्स को खरीदते हो, मटेरियल खरीदते हो, 10 ईयर खरीदते हो, 200 देते हो, 400 देते हो, 500 देते हो, 1000 देते हो दोस्त। हमने अपने नोट्स बनाए, 500 रुपये प्राइस रखा, बच्चों ने लेना स्टार्ट किया, आज उससे हेल्प से बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं। चीटिंग और नकल नहीं करवाते दोस्त, बच्चों को गाइड करते हैं किस तरीके से नहीं, इस तरीके से एग्जाम देना है ताकि आप कुछ कर पाओ। लेकिन तमाम दोस्त अगर हम देखें इस तरीके से बच्चों के मन में बहुत बड़ी एंग्जाइटी फैल चुकी है अब इस नोटिस के बाद कि डीयू अब क्या करेगा, हमारा एक्शन लेगा वो है, अब हमारा तो भाई एग्जाम कैंसिल कर देगा। भाई एसएल के बच्चे हो, थर्ड ईयर के अंदर हो, बच्चे नहीं हो, आप मैच्योरिटी आपके अंदर बड़े हो चुके हो। अब एसएल आपको इस बात को समझना चाहिए एसएल, क्योंकि जिस चीज़ को वो यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है कि थर्ड ईयर के बच्चे हैं भाई, अब स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम में चीटिंग कर रहे हैं, वो ये सब करने लग रहे हैं, वो यहाँ पे दिक्कत ये है कि उनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एसएल वालों को नहीं दिख रही। इस कोविड महामारी के कारण दोस्त जहाँ तक मुझसे हुई, मैं अपने आप से और इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इस मुहिम में साथ देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। डरने की बात कोई भी नहीं है, डरना मत, जो चीज़ बताया दोस्तों वो ध्यान रखना, और इस तरह के दोस्त एक ही ग्रुप में ज्वाइन होकर कोई आंसर मत करना, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से मैं। बाकी आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ध्यान रखना अपना और अपनों का, प्लीज़ एसएल वालों एक चीज़ समझो यार, और इस तरीके से बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ करके सर्कुलेट जारी करके डराना कहीं की बात है। बिल्ली के सामने दूध रख दो और बोल दो बिल्ली को वो पीना मत, अब वो क्या करेगी, समझदार तो आप खुद हो। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डरना मत, आराम से एग्जाम करो।
कोई दिक्कत नहीं हो। ओपन बुक इसका नाम है, वरना गूगल पर दोस्तों डेफिनेशन सर्च कर लो, इसलिए मैंने पहले सर्च कर लिया मीनिंग ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। आ जाओ दोस्तों यहाँ पे, आपको सेम पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है और इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बस कोशिश करो टॉपिक को, कंसेप्ट को समझ के 5-6 लाइन तो लिख सकते हो, थर्ड ईयर में हो यार, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।